सो गाइज फिल द ब्लैंक से आपका वीडियो नंबर नेक्स्ट 18 सॉरी माफ़ी चाहूँगा। सो गाइज यहाँ पे 801 से आगे की बात शुरू करते हैं। कह रहा है कि द मेन यूज़ ऑफ फ्रेंडशिप इज़ दैट, जो मुख्य यूज़ है फ्रेंडशिप का वो ये है डैश इट डैश मैन टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग एंड इमोशन। इट आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपका सिंगुलर वर्ब आपका आएगा इनेबल्स, स्टेबल्स, एबल्स या कैपेबल्स। इट इनेबल्स मैन, जो व्यक्ति को इनेबल्स करे यानी कि समर्थ बनाए, योग्य बनाए, टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग एंड इमोशन, जो अपनी फीलिंग और एक्सप्रेशन को खुल के बता सके। तो गाइस इसका आंसर होना चाहिए पहला ही करेक्ट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बच्चों फर्स्ट ही करेक्ट। ही वॉज सॉरी डैश हर लॉस। बच्चों सॉरी के साथ में यहाँ आपका फिक्स प्रपोजिशन चलेगा फॉर, सॉरी फॉर किसी क्षतिपूर्ति के लिए माफ़ी मांगना, क्षतिपूर्ति के लिए माफ़ी मांगना। तो गाइस यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा फोर करेक्ट, सॉरी फॉर हर लॉस। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पोजिशन डैश रिस्पेक्ट टू अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। वेलोसिटी बच्चों, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू, ये बच्चों एक पूरा वर्ब है, विद रिस्पेक्ट टू मतलब के संदर्भ में। तो गाइस ये पूरा इकट्ठा चलता है विद रिस्पेक्ट टू, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू, जो कि हो जाएगा करेक्ट यानी कि फोर्थ। द पाथ रन्स डैश फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स, ये रास्ता जो है फॉरेस्ट और माउंटेन की तरफ को जाता है। तो गाइस द पाथ रन्स टूवर्ड्स फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स। यस, तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। टू किसी फिक्स पोजीशन पर जाने के लिए लगाते हैं, जो कि यहाँ पे नहीं आएगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा फोर्थ ही करेक्ट बच्चों। द रस्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस इज टेररिज्म डैश ड्यू टू रिलीजियस इनसिक्योरिटीज़, जो रस्ट फॉर्म है वायलेंस की, हिंसा की, इज टेररिज्म आतंकवाद, जो डैश करता है बच्चों ड्यू टू रिलीजियस इनसिक्योरिटीज़। रिप्रेस्ड मीन्स दमन करना या दबाना, किसी को दबाने के अर्थ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं रिप्रेस्ड। प्रेस माने वैसे दबाना ही होता है, लेकिन यहाँ पे आपका जो वर्ड है रिप्रेस्ड है। तो गैस यहाँ पे हो जाएगा आंसर इसका, अभी तो आंसर तो खैर नहीं बता सकता। अगला वर्ड है बच्चों का क्वेल। क्वेल का मतलब होता है शांत करना किसी को, दबाना किसी को। इवोक किसी को उत्पन्न करना या आह्वान करना किसी का, और हॉल्टेड मतलब झटके। तो गैस यहाँ पे आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट, इवोक करना। द बिग ट्री वॉज डैश द लेक, द बिग ट्री वॉज डैश द लेक। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन से पता चलेगा बच्चों। वॉज इन, वॉज विद इन, वॉज अक्रॉस द लेक, यानी कि वो जो बड़ा पेड़ है वो लेक के यानी कि झील के बिल्कुल आर पार है। तो आंसर होगा थर्ड करेक्ट। डैश पीपल इन स्लम एरियाज हैव, जो लोग हैं स्लम एरियाज में रहने वाले, हैव एक्सेस टू टॉयलेट्स इवन इन दिल्ली, हैव एक्सेस टू टॉयलेट इवन इन दिल्ली। तो क्या यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास में एक्सेस मतलब पहुँच, तो बहुत ही कम लोग ऐसे हैं, ये कहना चाह रहा है। तो गैस यहाँ पे पहली बात तो पीपल है जो कि है काउंटेबल, काउंटेबल के लिए हम लोग या तो फ्यू लगाएंगे या फिर द फ्यू, लिटिल और एवरी तो लगाने से रहे। पीपल इन स्लम एरियाज हैव एक्सेस टू टॉयलेट्स इवन दिल्ली। द फ्यू आप नहीं लगा सकते बिकॉज सेंटेंस कंपाउंड है, यानी कि सेंटेंस में दो वर्ब नहीं है, सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब है, हैव एक्सेस टू, इसके अलावा कोई वर्ब नहीं है सेंटेंस में। तो आप इसमें द फ्यू का इस्तेमाल नहीं कर सकते बच्चों। द फ्यू सिर्फ कंपाउंड सेंटेंस में ही चलता है, यानी कि इसका आंसर होगा सिर्फ फ्यू, काउंटेबल नाउन होने की वजह से। देयर इज़ अ कैट डैश द हाउस, देयर इज़ अ कैट डैश द हाउस। बच्चों यहाँ पे देयर इज़ अ कैट इन द हाउस, बस घर में एक बिल्ली है। तो बच्चों यहाँ पे सेंटेंस का आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। द साउंड विच इज डैश टू ईयर्स कम्स इन द फॉर्म ऑफ अ मेलोडी। तो बच्चों वो साउंड जो ईयर्स को डैश कर रहा है, ईयर्स को बच्चों आगे आ रहा है मेलोडी, तो यानी कि सिंपल सी बात है वो अच्छा लग रहा है। तो द साउंड विच इज़ सूथिंग टू ईयर्स, जो कानों को सुखदायक दे रहा है। फिजिंग मतलब सनसनाहट, बजिंग मतलब भिन भिनाना, बजिंग मतलब भिन भिनाना, और रेजिंग मतलब फुफकार। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा सूथिंग करेक्ट फर्स्ट। अनीता डैश हर वर्क बाय द टाइम ही केम। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में आपका आ रहा है बाय द टाइम ही केम, बाय द टाइम
आपका ऐसे ही काम करता है जैसे कि बिफोर काम करता है। जिससे कि हमारा बिफोर अगर सेंटेंस में हो तो एक तरफ बनता है सेंटेंस परफेक्ट और दूसरी तरफ बनता है सेकंड फॉर्म में। जिससे कि आपने कहा कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो बच्चों यहाँ पे बिफोर एज ए कंजक्शन काम करता है, वही कंजक्शन काम करता है आपका बाय द टाइम। बाय द टाइम, तो बच्चों बाय द टाइम के साथ भी यही कंडीशन आप फॉलो होगी आपकी कि आपका इससे पहले वाला सेंटेंस बनेगा परफेक्ट में और बाद वाला सेंटेंस बनेगा सिंपल इंडेफिनिट में, जो कि आपका पहले ही ऑप्शन में है। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। बिफोर की जगह आप लगा करके हटा करके बाय द टाइम भी लगा सकते हैं और साथ ही साथ आप सिंस भी लगा सकते हैं। ये भी आपका सेम वही वर्क करने वाला होता है बच्चों। ही वोंट पे द रेंट डैश हाउ मेनी टाइम्स हीज लैंडलॉर्ड बिरेट्स हिम। तो ही वोंट पे द रेंट, वो रेंट नहीं देगा। हाउ एवर सीइंग एज ऑल दो नो मैटर, नो मैटर यानी कि कोई मतलब नहीं, चाहे उसका लैंडलॉर्ड कितनी ही बार उसको बिरेट्स कर दे आकर के धमका दे। तो गाइस यहाँ पे आंसर हो जाएगा नो मैटर। हाउ एवर यानी कि के बावजूद या किसी भी ऐसी स्थिति में जो कहने के योग्य हो कुछ भी। तो गाइस इसका आंसर नहीं होगा, ऑल दो विरोधाभास के लिए आया करता है। तो ये तो आपका आंसर 1 से ला तक होने से रहा। इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ ही करेक्ट। द लेक्चरर डिड नॉट सी हर डैश। बच्चों लेक्चरर ने डिड नॉट सी हर डैश, तो एक बार फिर से उसको ध्यान नहीं दिया। तो बच्चों डिड नॉट सी हर अगेन, बिसाइड्स मतलब के अतिरिक्त या के अलावा। एन यू बिल्कुल नए सिरे से शुरू करना किसी चीज़ को, नेवर मोर। तो ये तो खैर आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा आपका पहला ही करेक्ट। द पावर ऑफ साइलेंस इज इट्स एबिलिटी टू मीडिएट द डैश। द पावर ऑफ साइलेंस, जो पावर है साइलेंस की यानी कि शांत चुप रहने की, इज इट्स एबिलिटी टू मेडिएट द डैश। एक्साइटेबल, एक्सकिटेबल मीन्स उत्तेजना से बना बच्चों, एक्साइट से बना है आपका ये। ई रिकॉन्सिबल मतलब बच्चों विरोधी एक दूसरे के, बेमेल। अगला है एक्सक्यूजेबल, एक्सक्यूज से बना है माफ़ी मांगने के योग्य। और फैशनेबल तो आपको बच्चों पता ही है, लोकप्रिय। तो इसका आंसर हो जाएगा ए रिकॉन्सिबल, पहला एक सेकंड करेक्ट। हर ट्रैकिंग वॉज मैट डैश ऑब्स्टेकल, मतलब उसकी ट्रैकिंग में जो है बहुत सारी बाधाएं आई। तो मीट विद होता है पूरा बच्चों बाधाओं से मिलना, किसी दुखद घटनाओं से होकर गुजरना। तो मीट विद ऑब्स्टेकल्स, कई सारे बाधाओं से होकर गुजरी उसकी ट्रैकिंग। आर्यभट्ट वॉज द फर्स्ट एस्ट्रोनॉमर टू स्टेट डैश दैट द अर्थ इज राउंड एंड इट्स रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। आर्यभट्ट पहले ऐसे एस्ट्रोनॉमर थे जिन्होंने डैश किया कि स्टेट या अर्थ जो है राउंड है और अपने अक्ष पर घूम रही है। सो गाइज यहाँ पे सिंपैथेटिकली, ऑटोमेटिकली, एम्फेटिकली मतलब इस बात पर उन्होंने जोरदार ढंग से अपना जोड़ दिया। तो इसका आंसर होगा आपका थर्ड करेक्ट। द क्लोजर्स डैश द वर्कर्स एडवर्सली, तो जो क्लोजर्स था वो डैश कर गया वर्कर्स को एडवर्सली। तो यहाँ पे आपका वर्ब आना चाहिए, ये तो सिंपल है। इफेक्ट आपका नाउन है, वर्ब नहीं है, तो आप इसे तो लगा ही नहीं सकते। आपके पास बचता है सिर्फ अफेक्ट। एक्सपेक्ट मतलब किसी से उम्मीद करना, और बच्चों एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। इसका आंसर होगा फोर्थ। द क्लोजर अफेक्टेड द वर्कर्स, अफेक्ट करके गया मतलब प्रभाव डाल के गया, असर डाल के गया अपना। एन इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल, स्पीडी एंड डैश जुडिशल सिस्टम इज द वेरी एजेंस ऑफ सिविलाइजेशन। एफिशिएंट, एडजेसेंट, वॉयलेंट या प्रेजेंट। सो गाइस यहाँ पे एन इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल, स्पीडी एंड एफिशिएंट जुडिशल सिस्टम। एफिशिएंट मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कि लोगों के लिए सक्षम हो, कार्यकुशल हो। तो गाइस यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका पहला ही करेक्ट। एडजेसेंट मतलब संलग्न, लगता हुआ। वॉयलेंट मतलब हिंसक। प्रेजेंट मतलब उपस्थित होना। ही विल पे डैश हिज फॉर हिज फुलिशनेस, तो उसको
हर्जाना भुगतना पड़ेगा, मतलब भारी हर्जाना भुगतना पड़ेगा। ही विल पे, बच्चों एक वर्ड आपका बड़ा प्यारा इस्तेमाल होता है डियर, जिसका मतलब होता है प्रिय भी और महंगा भी, प्रिय भी और महंगा भी। तो क्या यहाँ पे यही वर्ड आपका इस्तेमाल होना है यहाँ पे। ही विल पे डियरली, उसको महंगा हर्जाना भुगतना पड़ेगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। इट इज़ डैश फॉर ऑल द स्टूडेंट टू फॉलो द रूल्स, यानी कि ये कंपलसरी है सभी स्टूडेंट्स के लिए कि वो रूल्स को फॉलो करें। तो इट इज़, बच्चों अबाइड आपका आ सकता था, लेकिन यहाँ पे बाय नहीं है आगे, वरना था ये बिल्कुल बेस्ट था, लेकिन फिलहाल यहाँ पे ये नहीं होगा। बस इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता है। मीन्ट एक्सपेक्टेड नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बचता है इम्पेरेटिव। तो यानी कि ये अनिवार्य है, महत्वपूर्ण है कि सभी बच्चे जो हैं नियमों का पालन करें। इसका आंसर आपका होगा फर्स्ट ही करेक्ट। अ पैराग्राफ डैश नंबर ऑफ सेंटेंस ग्रुप टुगेदर, एक पैराग्राफ जो है एक ऐसा होता है जिसके अंदर नंबर ऑफ सेंटेंस हैं बहुत सारे। अब पैराग्राफ इज अ नंबर ऑफ सेंटेंसेस ग्रुप टुगेदर, यानी कि फोर्थ करेक्ट। वट वुड यू हैव डन इफ़ यू डैश द बैंड, बच्चों सेंटेंस में वुड के साथ में कंडीशनल सेंटेंस बन रहा है, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। तो नेक्स्ट वाले पार्ट में आपका हैड प्लस थर्ड फॉर्म होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हैड प्लस थर्ड फॉर्म नहीं है। तो आप ऐसी स्थिति में सेंटेंस को पास्ट में ही लेके चलेंगे। यू के साथ में आप इस्तेमाल करेंगे वर इन द बैंड, यानी कि आप क्या कर सकते थे अगर आप बैंड में होते तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ करेक्ट। द डैश एज मूवीज़ आर क्वाइट पॉपुलर, तो बच्चों यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा वर्ड है कम ऑफ, विकसित होना, अपनी एज का होना, पूर्ण विकसित होना की चीज़ का बच्चों, यानी कि जैसे कहते हैं ना कि उसकी शादी की उम्र होगी तो कम ऑफ इज एज, शादी के लायक होना। द डैश एज मूवीज़, द कमिंग एज मूवीज़, क्योंकि यहाँ पे कम तो नहीं लगा सकता दा के साथ में वर्ब, तो इसका जीर्ण फॉर्म में लगाऊंगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन द कमिंग एज मूवीज़। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट। द लव विच इज़ बेस्ड ऑन फिजिकल ब्यूटी इज़ नॉट डैश, वो लव जो फिजिकल ब्यूटी पर डिपेंड होता है वो परमानेंट नहीं होता है बच्चों। यस, ये आपका ट्रू ब्यूटी थॉमस क्रे की कविता से ली गई एक लाइन है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। लिटरेचर में आपने पढ़ी होगी ट्रू ब्यूटी नाम की कविता, नहीं पढ़ी तो पढ़ लीजिएगा। शी विल श्योरली पास इफ़ शी डैश हार्डर, बच्चों इफ़ वाला सेंटेंस बना है, पहला वाला सेंटेंस बना है फ्यूचर इंडेफिनिट में, तो बाद वाला बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इफ़ सी स्टडीज़ हार्डर, आपके पास भी है यहाँ पे सिंगुलर वर्ब, यानी कि इसका आंसर आपको हो जाएगा थर्ड करेक्ट। अगर यहाँ पे सेकंड फॉर्म यानी कि वुड होता तो आप आगे सेकंड फॉर्म लगाते स्टडीड, अगर यहाँ पे वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म होता तो हम यहाँ पे हैड प्लस स्टडीज लगाते, लेकिन फिलहाल ये सब कुछ नहीं है। यहाँ पे आपका आंसर होगा सिर्फ थर्ड ही करेक्ट। करप्शन नॉट ओनली जनरेट्स ब्लैक मनी बट डैश क्रिमिनल्स, तो करप्शन जो है केवल ब्लैक मनी ही जनरेट नहीं करता है बल्कि क्रिमिनल्स भी पैदा करता है। तो बच्चों पैदा करने के अर्थ में यहाँ पे आएगा आपका ब्रीड, यस पैदा करना। तो आंसर हो जाएगा आपका सेकंड करेक्ट। आई डैश सक्सेसफुल आई जस्ट नो इट, तो मैं सक्सेसफुल होऊंगा, मैं जानता हूँ इस बात को। आई विल बी सक्सेसफुल, यस मैंने यानी कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा। आई जस्ट नो इट, मैं इस बात को जानता हूँ। द पर्पज़ ऑफ लाइफ इज़ नॉट टू सिंपली सर्वाइव, जिंदगी का उद्देश्य सिर्फ सर्वाइव करना नहीं होना चाहिए, बट टू डिस्कवर डैश फुलफिलमेंट, बल्कि अपने फुलफिलमेंट को पूरा करने के लिए आपको डिस्कवर करना चाहिए। बट टू डिस्कवर इनर फुलफिलमेंट, आउटर मोस्ट या टॉप, तो बच्चों इनर मतलब अपनी आंतरिक यानी कि आध्यात्मिक। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा पहला ही करेक्ट। सपना डैश विद ऑल ऑफर चॉकलेट्स, तो चपना कह रहा हूँ सॉरी सपना, माफी चाहूँगा बच्चों, चॉकलेट की वजह से चपना निकल गया मुँह से। सपना के लिए हैव लगाने से रहे आप, हैज़ बिन रनिंग, हैज़ रन ऑफ या फिर वॉज रन ऑफ। तो बच्चों चुरा कर भाग जाना अच्छा रहेगा कि यहाँ पे आंसर लगाएंगे आप थर्ड करेक्ट। वी कैन नेवर कंपेयर द इम्पोर्टेंस डैश द मनी विद द इम्पोर्टेंस ऑफ लव, तो वी कैन नेवर कंपेयर द इम्पोर्टेंस ऑफ, इम्पोर्टेंस के साथ में आपका लगना है यहाँ पे ऑफ करेक्ट। वी कैन नेवर कंपेयर द इम्पोर्टेंस ऑफ द मनी विद द इम्पोर्टेंस ऑफ लव, बच्चों देखो यहाँ आप आगे भी इंपॉर्टेंस के साथ ऑफ आ रहा है, तो आप तो कन्फर्म है कि यहाँ पे आपको ऑफ ही आना है। डैश इज़ नॉट वेल विद हर, तो बच्चों यहाँ पे सब्जेक्ट की ज़रूरत है क्योंकि वर्ब आपकी आ चुकी है।
और सब्जेक्ट आपका यहाँ पे दिस, इट और ऑल तीनों ही हैं। तो दिस इज़ नॉट वेल विद हर, इट इज़ नॉट वेल विद हर, ऑल इज़ नॉट वेल। बच्चों ऑल के साथ में इज़ और आर दोनों ही आ सकता है। अगर आप कह रहे हैं ऑल इज़ वेल तो मतलब एवरीथिंग इज़ ओके। अगर आप कह रहे हैं ऑल आर वेल तो मतलब एवरी वन इज़ ओके, मतलब सभी लोगों की बात हो रही है यहाँ पे। अ यूथ इज़ डैश हु इज़ नॉट अ चाइल्ड एनी मोर एंड इज़ येट टू एंटर एडल्टहुड। एक यूथ डैश होता है हु इज़ नॉट अ चाइल्ड एनी मोर। तो बच्चों यहाँ पे सेंटेंस आपका चल रहा है अ यूथ इज़ अफर्मेटिव भावना में, तो आप इसके लिए अफर्मेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे नो वन और एनी वन का इस्तेमाल करने से रहे। एवरी का मतलब होता है प्रत्येक के अर्थ में, तो अ यूथ इज़ समवन यानी कि कोई के अर्थ में, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ही करेक्ट। ईच डे द प्राइस ऑफ गोल्ड विल डैश ऑन द मार्केट। तो हर रोज़ जो है गोल्ड के प्राइस जो हैं डैश होते रहते हैं मार्केट में बच्चों। तो बच्चों फ्लक्चुएट होते रहते हैं, मतलब घटते बढ़ते रहते हैं, कभी बढ़ना कभी घटना, कभी कुछ चलता रहता है बच्चों इसके मार्केट के रूट को लेकर के। अ डैश एजुकेशन इज़ टू नीड्स टू डैश इंक्लूड रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स एंड वैरायटी ऑफ अदर सब्जेक्ट। तो जो डैश एजुकेशन है उसके अंदर जरूरत है शामिल करने का रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स और वैरायटी ऑफ अदर सब्जेक्ट को। तो बच्चों द फंडामेंटल यानी कि जो ज़रूरी एजुकेशन उसके अंदर, बाकी तो जब ज़रूरत से बाहर पहुंच जाए तो आप कुछ भी कर सकते हैं, फिर तो चाहे आप ओनली मैथ लें या फिजिक्स लें, केमिस्ट्री लें, कुछ भी ले सकते हैं आप, वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल जो फंडामेंटल एजुकेशन है उसमें ये सब चीज़ें होना जरूरी है। रचेल डैश टू पेरिस टू कंप्लीट हर कोर्स। तो रचेल जो है पेरिस डैश गई, तो यहाँ पे पेरिस से वापस लौट आई या फिर पेरिस जाएगी। रचेल विल रिटर्न टू पेरिस टू कंप्लीट हर कोर्स, वापस पेरिस जाएगी अपना कोर्स पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका थर्ड करेक्ट। द मिथ ऑफ सिजिफस बाय कैमस इज डैश पॉपुलर। डैश पॉपुलर बच्चों यानी कि अभी तक भी वो चीज़ जो है पॉपुलर है। ऑफन का मतलब होता है सिंपल प्रेजेंट में, समटाइम्स इनफ आपका चलता है पॉजिटिव डिग्री के साथ में। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है थर्ड करेक्ट अभी तक। द आर्किटेक्ट वॉज अनेबल टू डैश दोज डिज़ाइन। तो आर्किटेक्ट जो था अनेबल था उस डिज़ाइन को बनाने में। बच्चों टू के बाद यहाँ पे आपका आना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और बच्चों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ना तो मेड है ना ही बिल्ड। स्कैटर माना होता है बिखेरना। हालांकि आर्टिकल बच्चों आर्किटेक्ट बिल्डिंग बनाया नहीं करता है, वो सिर्फ स्केच तैयार किया करता है। इसका आंसर आपका होगा सेकंड करेक्ट। लाइफ इज़ शॉर्ट बट इट हैज़ अ डैश मीनिंग। बच्चों लाइफ बड़ी शॉर्ट है लेकिन इसका एक डैश मीनिंग है, मतलब डीप मीनिंग है। तो इसका आंसर होता है बच्चों थर्ड करेक्ट। द स्नाइपर वॉज एबल टू डैश टू रिबल्स। स्नीपर्स बोलते हैं बच्चों गोली चलाने वालों को, और गोली चलाने के लिए आप यहाँ पे टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ेंगे, जो कि ये सेकंड फॉर्म है। अगला है सूट ऑफ, सूट विद, सूट डाउन। बच्चों यहाँ पे किसी की गोली मारने के बाद बात की जा रही है टू रेबल्स की, मतलब दो विरोधियों की। तो सूट ऑफ टू रेबल्स जिन्हें सूट विद, तो किसी के साथ यहाँ पर सूट डाउन होगा बच्चों, किसी को गोली मार कर गिराना, यानी कि इसका आंसर होगा फोर्थ करेक्ट। वंस अपॉन ए टाइम देयर डैश अ ड्रैगन नेम्ड एरेस्मस। यानी कि एक बार की बात है एक डैश रहा करता था। देयर लीव अ ड्रैगन बच्चों, और ड्रैगन के लिए आप लीव नहीं लीव इसका इस्तेमाल करेंगे। लीवन आपका कोई वर्ड नहीं है। लिविंग भी आपके एनजी फॉर्म में बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं चला करती है, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है सेकंड करेक्ट। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड अ ड्रैगन नेम्ड एरेस्मस। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। अनीता डैश, यानी कि अनीता के लिए बात हो रही है बच्चों यहाँ पे अ कलेक्शन ऑफ एवरी नेशंस करेंसी। सो अनीता हैज़ अ कलेक्शन ऑफ एवरी नेशंस करेंसी। अनीता के पास जो है हर देश की करेंसी का कलेक्शन है। तो गाइज यहाँ पे आंसर होगा आपका सेकंड सॉरी फर्स्ट करेक्ट, क्योंकि अनीता के लिए आप हैज़ ही लगा सकते हैं, हैव का इस्तेमाल तो कर नहीं सकते। द बस फ्रॉम हरिद्वार टू दिल्ली डैश एट 11:15 AM डेली। जो बस है हरिद्वार से दिल्ली के लिए, डेली की बात हो रही है बच्चों, एक आदत की बात हो रही है किसी चीज़ के समय के साथ में। बच्चों यहाँ पे कम अराइव्ड होने से रहा सिंपल प्रेजेंट बनेगा, और बस के अर्थ में यहाँ पे
सिंगुलर वर्ब में आपको एस या इज भी लगाना होगा, तो यहाँ पे अराइव्स आपका हो जाएगा प्रॉपर आंसर, यानी कि फोर्थ करेक्ट। शी वॉज एंग्री एंड शी क्लोज द डोर विद अ डैश। वो गुस्सा थी और उसने दरवाजा बंद किया विद अ डैश, विद अ बैंग धमाके के साथ में, विद अ क्रैश कुचलने के साथ में, क्रीक आवाज़ के साथ में, थर्ड। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा बैंग मतलब धमाके की आवाज़ के साथ में, यानी कि पहला ही करेक्ट। इन द इंटरव्यू शी आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन विद डैश। इंटरव्यू में उसने सभी प्रश्नों का जवाब दिया विद कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस के साथ में। इंश्योरेंस बीमे के लिए आता है, एश्योरेंस यकीन दिलाने के अर्थ में, सेल्फ स्टीम आत्मसम्मान की भावना के साथ में। इसका आंसर होगा फोर्थ करेक्ट। डैश कैन प्रूव फैटल व्हेन ऑपरेटिंग कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी। तो बच्चों डैश कैन प्रूव फैटल यानी कि कोई चीज़ फैटल यानी कि घातक सिद्ध हो सकती है व्हेन ऑपरेटिंग कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी। तो टायर्डनेस थकना, नर्वसनेस घबराना, नेग्लिजेंस लापरवाही और डिस्टर्बेंस मतलब किसी को डिस्टर्ब करना। तो नेग्लिजेंस कैन प्रूव फैटल, तो लापरवाही आपकी घातक सिद्ध हो सकती है, ये कहना चाह रहा है। इसका आंसर आपका होगा थर्ड करेक्ट। आई वॉज डैश व्हेन माई कज़न फ्रॉम अमेरिका कॉल्ड ऑन मी। सो मैं डैश था जब मेरी कज़न जो कि अमेरिका से आ रही थी, कॉल्ड ऑन मी। तो बच्चों आपके कज़न कोई आपका फ्रेंड जो कि अमेरिका से आ रहा है, तो आप उसे सुनने के बाद में क्या होगा बच्चों, ये पता करने के बाद में बेनिफिटेड लाभ हो जाएगा आपको, चार्म डिलाइट मतलब खुश हो जाना बच्चों। तो आई वॉज डिलाइटेड मैं बहुत खुश था, यानी कि इसका आंसर होगा थर्ड करेक्ट। हिज पेरेंट्स आर डैश टू हिज प्लान ऑफ बिकमिंग अ म्यूजिशियन। तो उसके माता पिता जो हैं उसके डैश हैं उसके म्यूजिशियन बनने के प्लान के लिए। तो बच्चों माता पिता नहीं चाहते कि हम लोग म्यूजिशियन सिंगर डांसर बने, उनका उद्देश्य होता है साफ साफ आप इंजीनियरिंग करें, डॉक्टरी करें और आप कामयाब हों। हिज पेरेंट्स आर अपोज टू, उसके विरुद्ध थे वो, क्या थे बच्चों उसके वो विरुद्ध थे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सेकंड करेक्ट। रेसिस्ट मतलब विरोध करना, उसके हाथ में टू नहीं आएगा, रेसिस्ट के साथ विद आया करता है। कॉन्ट्रेरी के साथ टू आया करता है, लेकिन कॉन्ट्रेरी टू मतलब किसी के खिलाफ बिल्कुल विपरीत होना। कॉन्ट्रास्ट मतलब भी होता है बच्चों विरोधी होना किसी के साथ भी, लेकिन यहाँ पे इसके साथ भी चलता है आपका विद, कॉन्ट्रास्ट विद। द लाइन बिटवीन वर्क एंड लाइफ इज सो डैश दैट फॉर मिलेनियल्स द आइडिया ऑफ अ वर्क लाइफ बैलेंस हैज़ नेवर बीन एन एस्पायरेशन लेट अलोन रियलिटी। जो लाइन है बिटवीन वर्क एंड लाइफ के बीच की, इज सो डैश, इज सो ब्लर्ड मतलब धुंधली, एम्बिजियस मतलब जिसके दोहरे मीनिंग हो, क्लाउडी मतलब बादल से छा हुआ, स्टीमी मतलब भाप वाली, तो ये तो होने से रहा, खैर अक्सर लगता भी दो ऑप्शन तो एम्बिजियस दुगनी दोहरी अर्थ देने वाली, या फिर ब्लर्ड मतलब धुंधली। तो इसका आंसर मेरे राय में, क्योंकि सो के बाद एक एडजेक्टिव आना चाहिए, तो वो एडजेक्टिव आपका ब्लर्ड ही रहेगा करेक्ट। नैपिंग कैन डू एज मच टू इम्प्रूव समवन डैश एज अ बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइज कैन। तो बच्चों नैपिंग का मतलब यहाँ पे नींद से है, झपकी से है। कैन डू एज मच इम्प्रूव समवन डैश, तो नैपिंग मतलब झपकी लेना ही नींद लेना जो है किसी के स्वास्थ्य में उतना ही लाभदायक है जितना कि उसकी बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज। नॉलेज, फेमिलिटी, एफिशिएंसी या डिफिशियंसी। बच्चों दो वर्ड आपके सामने आ रहे हैं, एफिशिएंसी डिफिशियंसी। एफिशिएंसी और डिफिशियंसी दोनों एक दूसरे के हैं अपोजिट वर्ड। यस दोनों लगभग एक दूसरे के अपोजिट हैं और दोनों का मतलब है बच्चों यहाँ पे एफिशिएंसी मतलब सक्षम और डिफिशियंसी मतलब कमी। तो बच्चों यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका थर्ड करेक्ट। स्पेस एक्सप्लोरेशंस डिमांड्स डैश ह्यूमन क्वालिटीज़ एक्स्ट्रॉर्डनरी, वेयर्ड, नॉर्मल या कॉमन। तो गैस यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा स्पेस एक्सप्लोरेशन डिमांड्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन क्वालिटीज़। तो यहाँ पे व्यक्ति के अंदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी होना चाहिए, मतलब ज़रूर से ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट फर्स्ट। वेयर्ड मतलब अजीबोगरीब, नॉर्मल मतलब सामान्य, कॉमन माने भी सामान्य, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी। साइंटिस्ट हैव सेड दैट अंडरस्टैंडिंग past changes in ocean heat was dash for predicting the future impact of climate change। बच्चों वोकेबलरी बेस्ड है। पहला वर्ड आपका सर्कुलर मतलब घेराकार, तो खैर इसका आंसर ये होने से रहा। अगला वर्ड जो है वो आपका साइनिकल। साइनिकल मतलब बच्चा है मानसिक उससे मतलब स्वार्थी एक तरह का, चिड़चिड़ा उसको बोलते हैं बच्चों। अगला वर्ड है बच्चों आपको क्रिटिकल।
क्रिटिकल मतलब जटिल, क्रिटिकल का मतलब होता है बच्चों जटिल होना किसी चीज़ के प्रति। अगला वर्ड आपका साइकिटिकल, साइक्लिकल बच्चों, माफ़ी चाहूँगा मैं साइक्लिकल बोल गया। ये वर्ड आपका साइक्लिकल बच्चों, साइक्लिकल आपको पता है बच्चों साइकिल से बना है, चक्रण से बना है, तो उसी से बन जाएगा आपका वर्ड किसी चीज़ का बार बार घूमकर उसी स्थिति पर आना, तो आवृत्ति होना किसी चीज़ का। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा क्रिटिकल, जटिल। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड करेक्ट। सो गाइस आज के 50 सेंटेंस यही समाप्त होते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।